दोस्तों ये बात तो पूरी दुनिया जानती है कि भारत की विदेश नीति पूरी तरीके से स्वतंत्र है। भारत अपनी विदेश नीति के तहत केवल ऐसे ही कदम उठाता है जिससे भारत को फायदा हो, और भारत किसी भी देश के दबाव में आकर न तो किसी देश के साथ रिश्ते बनाता है, न ही किसी देश के साथ अपने रिश्ते खराब करता है। लेकिन इतिहास में शायद पहली बार भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। साथ ही ये विश्व के बदलते हालात और भारत की बदलती विदेश नीति को भी दिखाता है। दरअसल दोस्तों खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि भारत ने रूस में हो रहे युद्ध अभ्यास वोस्तोक 2022 के तहत अपनी नौसेना भेजने से मना कर दिया है। यानी भारत ने इस बात से साफ तौर पर इंकार कर दिया है कि हम रूस के साथ हो रहे इस युद्ध अभ्यास में अपनी नौसेना नहीं भेजने वाले। लेकिन ये चीज इतनी आसान नहीं है। दरअसल इसके कई सारे पहलू हैं, तो चलिए एक एक करके सभी पहलुओं को समझते हैं। दरअसल दोस्तों सबसे पहला सवाल यहाँ पर यही उठता है कि आखिर भारत ने रूस के साथ हो रहे इस युद्ध अभ्यास में अपनी नौसेना भेजने से क्यों मना कर दिया। तो सबसे पहले हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि रूस के साथ हो रहे इस वॉर एक्सरसाइज में केवल भारत और रूस की सेना या नौसेना ही शामिल नहीं होगी, बल्कि भारत, रूस, चीन समेत विश्व के कई और देश इस युद्ध अभ्यास में शामिल होंगे। वहीं पर भारत द्वारा अपनी नौसेना न भेजने की सबसे बड़ी वजह यह है कि रूस इस युद्ध अभ्यास को जापान के समुद्र के काफी नजदीक करना चाहता है, जिससे जापान की अखंडता और संप्रभुता पर एक खतरा मंडरा रहा है। और हम सभी जानते हैं कि आखिर भारत और जापान के संबंध एक दूसरे के साथ कितने अच्छे हैं। साथ ही भारत और जापान चीन के खिलाफ क्वाड में भी अपनी साझेदारी बढ़ा रहे हैं। वहीं पर ऐसे में अगर भारत, रूस, चीन और विश्व के कई और देशों की सेनाओं के साथ जापानी समुद्र के नजदीक जाकर युद्ध अभ्यास करता है भारत, तो इससे जापान नाराज हो सकता है, क्योंकि यह मुद्दा जापान की अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा हुआ है। जापान ने अपने समुद्र के नजदीक होने वाली इस युद्ध अभ्यास का आधिकारिक तौर पर विरोध भी किया है। यही वजह है कि भारत हालात की गंभीरता को समझते हुए भारत ने अपनी नौसेना इस युद्ध अभ्यास में भेजने से मना कर दिया है। हालांकि दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि भारत इस पूरे युद्ध अभ्यास में ही भाग नहीं लेगा, बल्कि भारत जमीनी स्तर पर होने वाले युद्ध अभ्यास में भाग लेने वाला है। केवल नौसेना के तहत होने वाले समुद्री युद्ध अभ्यास में भाग नहीं लेगा। अमेरिका और पश्चिमी देशों को तो इस बात की उम्मीद थी कि भारत रूस के वोस्तोक 2022 युद्ध अभ्यास में भाग ही नहीं लेगा, और ये देश इसके लिए भारत के ऊपर कहीं न कहीं दबाव बनाने की भी कोशिश कर रहे थे। इनका कहना था कि आप ऐसे हालात में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, रूस के साथ युद्ध अभ्यास कैसे कर सकते हैं। हालांकि भारत को ये बात अच्छे से पता है कि यूक्रेन पर रूस के हमला करने से भारत और रूस की साझेदारी खत्म नहीं हो जाती, बल्कि भारत और रूस की साझेदारी इससे अलग है और स्वतंत्र है। साथ ही भारत ने यूक्रेन को मानवता के आधार पर काफी मदद भी भेजी है। इस खबर का एक महत्वपूर्ण पहलू भारत और जापान के रिश्तों से जुड़ा है। दरअसल इससे ये बात भी साबित हो जाती है कि मौजूदा समय में भारत और जापान के रिश्ते एक दूसरे के साथ इतने घनिष्ठ हो चुके हैं कि दोनों देश एक दूसरे के अंदरूनी और कूटनीतिक मामलों को पूरा सम्मान करते हैं। वहीं पर इसके साथ ही दोनों देश काफी संवेदनशीलता भी दिखाते हैं। जैसा कि हमने देखा कि भारत और जापान की साझेदारी पिछले कुछ समय में काफी ज्यादा तेज हुई है। वहीं पर चाइना दोनों ही देशों का एक कॉमन एनिमी है, इसीलिए भारत और जापान एक दूसरे के साथ अपनी साझेदारी ऐसे मुद्दे के ऊपर खराब करने के रिस्क नहीं ले सकते। साथ ही भारत और जापान आर्थिक स्तर पर भी एक दूसरे के साथ काफी तेजी से काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस खबर से ये बात भी साबित हो जाती है कि भारत जो चीज अमेरिका के लिए भी नहीं करता, वह जापान के लिए कर रहा है। ऐसा पहले कभी भी अक्सर सामने नहीं आता था कि अमेरिका या पश्चिमी देशों के दबाव की वजह से भारत रूस के साथ कोई युद्ध अभ्यास नहीं करेगा, लेकिन अब भारत जापान के लिए रूस के साथ अपने युद्ध अभ्यास को भी रोक रहा है। ये भारत और जापान के बढ़ते आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य साझेदारी का सबसे बड़ा प्रमाण है। साथ ही दोनों देशों के लिए काफी अच्छा है। दरअसल रूस के यूक्रेन पर हमला करने के बाद पूरी दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर अब काफी बदल चुका है, जहां एक तरफ अमेरिका और पश्चिमी देश एक साथ आ चुके हैं, वहीं पर चीन, रूस एक साथ आ गए हैं। ऐसे हालात में ये दोनों ही कोशिश कर रहे हैं कि विश्व में बाकी जितने भी देश हैं उन पर प्रभाव या फिर दबाव डालें, वहीं पर उन्हें अपने पाले में किया जाए। इसी कूटनीतिक खेल के बीच में भारत और भी कई सारे देशों पर दबाव बनाया जा रहा है कि वह किसी एक देश की तरफ चले जाएं, या तो वह अमेरिका और पश्चिमी देशों का समर्थन करे या फिर रूस और चीन का समर्थन करे। वहीं पर भारत कुछ गिने चुने देशों में से एक है जो आज भी पूरी तरीके से तटस्थ है, और ये भारतीय कूटनीति की सबसे बड़ी जीत है। इस विषय में दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।